क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ए बी सी एंड डी। यह स्क्वायर है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है। तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसके सभी साइड 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि कोई सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसके क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, उसका चतुर्थांश, हिंदी में हम चतुर्थांश कहते हैं, मतलब कि 1/4। तो मान लीजिए कि इसका जितना एरिया है उसके मेजरमेंट से आप इस पिक्चर को देखिए, यह भी एक क्वाड्रेंट है, यह भी एक क्वाड्रेंट और यह भी एक क्वाड्रेंट। तो इसका जितना एरिया होगा उतने एरिया का स्पेस, उतना एरिया इस स्क्वायर के प्रत्येक पार्ट से कट कर दिया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो इसका रेडियस हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं केवल 1 लिख रहा हूँ, आप लोग इसे समझ लेना 1 सेंटीमीटर। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया। तो यहाँ पर भी ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये देखिए जो कट किया गया है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। और एक इसके सेंटर से भी एक सर्कल को जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस अगर निकालेंगे तो वह 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी बीच से कट किया गया है। तो देखिए चारों कॉर्नर से कट कर दिया गया और इसके सेंटर से भी ये पोर्शन कट कर दिया गया। तो जैसा कि पिक्चर में ये शेडेड रीजन दिखाया गया है, शेडेड पार्ट दिखाया गया है, उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर साइड 4 सेंटीमीटर है तो हम करेंगे क्या, इसके एरिया को निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी निकालने जा रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि इस स्क्वायर का मैं एरिया निकालूंगा और उसमें से देखिए इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को और एक सर्कल को, इनको मैं माइनस करूंगा तो हमारा ये जो शेडेड रीजन है वो निकल कर आ जाएगा। अभी मैं फिर से इसे बताऊंगा। तो देखिए हम ये जो कॉर्नर के चारों तरफ से जो कट किए गए हैं उस क्वाड्रेंट का मैं एरिया निकालूंगा। तो आप इस पिक्चर में देखिए, जैसा कि मैंने बोला है कि इस एरिया के मेजरमेंट, इस एरिया, ये है एक तरह का सेक्टर बन गया। तो जितना इसका एरिया होगा उतना यहाँ से कट किया गया है। तो मैं क्या करूँगा कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये चारों कॉर्नर के जो कट पार्ट हैं वो उनका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट लाइक ये देख लीजिए, एक तरीके से ये सेक्टर जैसा बन रहा है। तो आप लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कर दीजिए 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एरिया ऑफ
पहले आप लिखिए क्वाड्रेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेक्टर का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखिए थीटा अपॉन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए क्वाड्रेंट्स तो 4 है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, यानी कि हमने देखिए ये सेक्टर का फॉर्मूला हमने लगाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। थोड़ा सा पेज को मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो हमने 4 लिख दिया। और देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल भी तो 90 डिग्री का बन रहा है। हर जगह पर 90 डिग्री होगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो थीटा के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री हम लिख देंगे अपॉन में 360 डिग्री। पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन में 7। और यहाँ पर रेडियस कितना होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर है, सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस जीरो से आप इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। आप 4 से 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से क्या बचा, ऊपर बचा केवल 22। तो यहाँ पर लिख दीजिए 22 और अपॉन में देख लीजिए यहाँ पर 7 है, हमने 7 लिख दिया और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो अभी हमने क्या निकाला, 4 क्वाड्रेंट्स का पूरा एरिया हमने निकाल लिया। अब बचा बीच में जो सेंटर में जो सर्कल है, उस सर्कल का एरिया भी हम निकालेंगे। तो आप लिखिए एरिया ऑफ सर्कल। मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। और रेडियस कितना है, आप इस सेंटर में जो सर्कल है ना, इसका रेडियस देखिए 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दीजिए। तो रिजल्ट क्या बचा, देखिए 1, इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 ही होगा। तो हमने लिख दिया 22/7 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने सर्कल का भी एरिया फाइंड कर दिया। अब हम शेडेड पार्ट का एरिया निकालेंगे। थोड़ा सा मैं पेज को ऊपर कर रहा हूँ। आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि सबसे पहले जो स्क्वायर के साइड का स्क्वायर का जो हमने एरिया निकाला है, उस एरिया को सबसे पहले आप लिख दीजिए। तो ये रहा स्क्वायर का एरिया, हमने निकाला था सबसे ऊपर 16। अब इसके एरिया में से हम क्या करेंगे, जो 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया है वो देखिए 22/7 है, इसको हम माइनस करेंगे। इसके अलावे जो सेंटर में सर्कल भी है उसका एरिया भी हमने निकाला है, इसको भी माइनस करेंगे। यानी कि एक बार और लिखेंगे 22/7। यहाँ 16 है तो अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। अब हमें इसका कैलकुलेशन करके फाइनल रिजल्ट को हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 7 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। और 7 में 16 से 1 से इस 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। और 7 में इस 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 112। और यहाँ पर देखिए 7 है और ये 7 है, तो इस 7 में 7 से जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा
तो ये 22 एज यूजुअल आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए वही केस है, जब 7 में 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 ही आएगा। अब इसको आप फिर से लिख दीजिए, 112 यहाँ लिख दीजिए, 22 में जब 22 ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा और अपॉन में 7 हो जाएगा। फिर 112 में से जब हम 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 68। अब और देखिए ये डिवाइड में क्या है, 7 है, तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए और यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये देखिए सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। इस सर्कल में देखिए डिजाइनिंग किए गए हैं, लेकिन बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़कर। तो आपको करना क्या है कि इस डिजाइनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा डिजाइनिंग पार्ट का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप देखिए यह सेंटर है और ये ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये सर्कल का सेंटर है। चलिए अब आप समझ गए होंगे। रेडियस भी 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये बी पार्ट से हम क्या करेंगे, एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। देखिए सी पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, एक रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसके ए पार्ट्स ए पॉइंट से हमने क्या किया, एक और रेडियस हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए ये रेडियस है, सारे रेडियस भी आपस में इक्वल होंगे। और ये मैं बता दूं कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी है, इसके सारे साइड भी आपस में इक्वल हैं। तो जब हमने इनके वर्टिसेस से जब सेंटर को मिलाया यानी कि रेडियस से, तो सारे रेडियस भी बराबर होंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो छोटे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं उनका ये बेस BC AC और AB ये सारे आपस में बराबर हैं और इनका रेडियस भी देखिए सारे आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है और ये 3 जो छोटे ट्रायंगल हैं, ये तीनों ट्रायंगल आपस में बिल्कुल सेम हैं। तो आप क्या कीजिए कि 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0, यानी कि 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। ये 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। अब आप इस बात को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है। हम करेंगे क्या कि देखिए अगर कोई ट्रायंगल सर्कल के सेंटर पर हो और वहाँ पर 2 रेडियस हो, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस बन रहा है, तो इस तरह के ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसको मैं यहाँ पर अभी चर्चा करूँगा। उसके लिए होता है फार्मूला, मैं बता दे रहा हूँ, r का स्क्वायर साइन थीटा साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन लिख दीजिए, r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई
कॉस थीटा बाई 2। तो आप इस फॉर्मूले को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये देखिए ओ बी और सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल का इस फॉर्मूले से हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस फॉर्मूले को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे इक्विलेटरल ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखिए कि हम निकाल क्या रहे हैं, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का अभी मात्र एरिया निकालने जा रहे हैं। और यहाँ पर 120 डिग्री जो आपने निकाला है इसको लिख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये जो रेडियस है ना वो 32 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने यहाँ पर 32 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया। हमने रेडियस को यहाँ नहीं लिखा, थोड़ा सा पिक्चर हौज पौज हो जाएगा, आप इसको समझ लेना। अब देखिए हम इसमें वैल्यू को अब पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है ना, तो आप 3 लिख दीजिए। और r जैसा कि हमने बोला था 32 है, तो आप 32 भी लिख दीजिए। स्क्वायर है तो एक बार और 32 आप लिख दीजिए। और यहाँ देखिए साइन जो एंगल निकल कर आया है वह 120 डिग्री है, तो यहाँ पर साइन 120 डिग्री लिख दीजिए और अपॉन में 2 हो जाएगा। और ये है कॉस थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू 120/2 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आप लिख दीजिए इज इक्वल टू, इस 2 से आप इसको 60 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से भी यहाँ पर 60 टाइम में कैंसिल कर दीजिए। और बाकी जो पार्ट बचा है उसको एज यूजुअल आप लिख दीजिए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप लिखिए ये 3 है, ये 32 है, एज यूजुअल आप लिख दीजिए 32, एक बार और 32 है, एज यूजुअल लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो हमने यहाँ √3/2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए cos 60 डिग्री बच गया, ये डिग्री में वैल्यू होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हमने यहाँ पर 1/2 भी कर दिया। थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट करना चाहूँगा। अब देखिए आप इस 2 से इसको 16 टाइम्स में, इस 2 से इसको 16 टाइम्स में आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, 3, 16 और 16 और यहाँ पर √3। तो जब 3 में 16 और फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 768 और यहाँ पर √3 है ना, तो √3 भी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसको आप लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का हम एरिया निकालेंगे। तो आप लिखिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। तो आप देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू कितना है 32 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 32 × 32। इस तरीके से जब हम 22 में 32 से फिर 32 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22,528 अपॉन में ये 7 है, तो ये 7 यहाँ पर हो गया। तो इसको आप लिख दीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रहा ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है और ये सर्कल का एरिया है।
तो हम लिखेंगे, हमें जब डिजाइन वाले पार्ट का एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकल कर आया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिए एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, जो सर्कल का एरिया है लिख दीजिए, तो हमने लिख दिया 22,528/7 माइनस, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, तो आप लिख दीजिए 768√3 और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया।